हेलो मेरे बच्चे। किसी को बेसबब नाम शोहरत इज्जत पैसा यूं ही नहीं मिला करता मेरे बच्चे। किसी को बेसबब नाम शोहरत इज्जत पैसा रुतबा यूं ही नहीं मिला करता है। इन्हीं के नाम है दुनिया में, इन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इसी प्यारी लाइंस के साथ बेटा आज अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3 के कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट। बात को समझो गहराई से, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये 4.3 और 4.4 बहुत हार्ड है। बेटा हम कह रहे बहुत इजी है, टेंशन लेना नहीं। अब देख तुझे फोकस किस पर करना है, तुझे क्या यहाँ पे किस पर फोकस करना है सर, कि तुम्हें अभी इसके बारे में तो पता है शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर है ना, स्टॉक एक्सचेंज। अब हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एज पर सिलेबस, तो वो है बेटा क्या है सर, वो फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है और डिविडेंड इनकम है बेटा। अब फेस वैल्यू क्या होता है, तुम्हें पता है कि द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, शेयर तुम्हें पता है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तुम्हें पता है, बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मतलब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ठीक है, हम किसको कहेंगे बेटा फेस वैल्यू, सर उसको कहेंगे जो शेयर सर्टिफिकेट पर जो वैल्यू प्रिंट होती है उसको हम कहेंगे बेटा फेस वैल्यू। ठीक है, अब इसको और क्या कहा जाता है कि नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है और प्रिंटेड वैल्यू भी कहा जाता है और पर वैल्यू भी कहा जाता है ना। कोई कोई बच्चा इसको पार बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे आपको समझ में आए वैसा। ठीक है, द प्राइस एट विच द शेयर आर सोल्ड और परचेस इन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू बेटा। मतलब जो जो रेट पर मतलब मार्केट में है ना तुम वो शेयर बेच रहे हो या तुम्हारे पास से जो शेयर खरीद रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मार्केट वैल्यू बोलेंगे बेटा। अब क्या है सर क्या नहीं, अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो मार्केट का कार्यक्रम है कभी ऊपर चल जाता है, कभी नीचे आ जाता है ना, इसके बारे में आपको पता है। अब आते हैं बेटा डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है सर, है ना, डिविडेंड बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट है कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है उसका जो पार्ट है वो क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसमें, कि जो जिन लोगों ने उस कंपनी में शेयर ले रखे हैं, जो मतलब शेयर होल्डर है, उनमें उस प्रॉफिट को क्या किया जाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब उसी को क्या कहा जाएगा, डिविडेंड। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये जो डिविडेंड का कार्यक्रम है ना, ये डिविडेंड मिलता किस पर है सर, ये डिविडेंड जो है ये डिविडेंड मिलता है बेटा फेस वैल्यू पर। किस पर मिलता है बेटा, सर ये फेस वैल्यू पर मिलता है। किस पर मिलता है, फेस वैल्यू पर। बात आ रही समझ में, मार्केट वैल्यू पर नहीं मिलता है ना। यहाँ पे कहीं दिया होगा है ना कि इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल देन वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इंक्रीजेस हेंस द प्राइस ऑफ शेयर गोज अप एज अ रिजल्ट कंपनी गिव्स गुड डिविडेंड। अच्छा, फॉर द शेयर होल्डर डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। अब वो पता है तुमको कि वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। अब यहाँ पे है ना, अब ये मोर इन्फॉर्मेशन है। अब और एक बात आएंगे बेटा कि कंपैरिजन जो है, किसका कंपैरिजन सर, मार्केट वैल्यू का और फेस वैल्यू का, है ना। तब क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको एकदम प्यार से अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखो बेटा, मार्केट वैल्यू जब फेस वैल्यू से बड़ा हो, मार्केट वैल्यू जब फेस वैल्यू से बड़ा हो तब हम कहेंगे कि शेयर कहां पर है, प्रीमियम पर है करके। कब कहेंगे जब मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू ये फेस वैल्यू से क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए। बात आ रही समझ में, जी हाँ सर। जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल हो, यानी कि जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू जब इक्वल हो, यानी कि ये अगर 100 रुपए है तो ये भी 100 रुपए, ये अगर 100 रुपए है तो ये 50 रुपए। बात आ रही समझ में, जी हाँ सर। तब हम क्या कहेंगे, शेयर इज एट पार। क्या कहेंगे बेटा, शेयर इज एट पार कहेंगे। जब बेटा मार्केट वैल्यू जो है ना, लेस देन होगा फेस वैल्यू से। मतलब मेरे बच्चे अब मुझे बता, जब मार्केट वैल्यू अगर मान लो 100 है और फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जो है वो है 150, तब हम क्या कहेंगे बेटा, शेयर इज एट डिस्काउंट। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है, जी हाँ सर। अब यहाँ इसमें क्या होता है, और एक चीज होती है मेरे बच्चे कि वो होता है रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है बेटा,
ROR। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है वो बताएंगे। इसका फॉर्मूला है बच्चा डिविडेंड इनकम, क्या, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। अब सम इन्वेस्टेड क्या है क्या नहीं, सब बातें अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, है ना। इनटू क्या करेंगे 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। क्या यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा आपको, तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे। अब क्वेश्चन जो है मेरे बच्चे, क्वेश्चन में क्या दिया रहे, अब देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4.4 कहाँ है 3, 4.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। अब अभी अभी हमने देखा, क्या देखा, सारी बातें बताऊंगा अभी, कि मार्केट वैल्यू जब फेस वैल्यू से बड़ा हो तब शेयर किस पे होता है सर, शेयर होता है प्रीमियम पर। कहाँ होता है, प्रीमियम। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू जब इक्वल हो तब शेयर होता है बेटा एट पार। जब मार्केट वैल्यू ये छोटा हो फेस वैल्यू से तब हम कहते हैं बेटा शेयर कहाँ पर है सर, शेयर डिस्काउंट पर है करके। बात आ रही समझ में। अब देखो फेस वैल्यू है बेटा 100, कितना है 100, शेयर कहाँ पर है, पार पर है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा बच्चे सर 100 होगा। अब बातें बता कि मार्केट वैल्यू 575 है, मतलब 575, अब प्रीमियम पर है 500। बात आ रही समझ में। तब शेयर का जो फेस वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो वो अगर तुमको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 575 माइनस 500 कर दोगे तो तुमको ये मिल जाएगा बेटा 75। बात आ रही समझ में, है ना। अब ये फेस वैल्यू बेटा 10 है और मार्केट वैल्यू बेटा 5 है, मतलब मार्केट वैल्यू जो है फेस वैल्यू से कैसा है बेटा, छोटा है, तो शेयर इज एट कहाँ होगा बेटा, डिस्काउंट। कहाँ होगा बेटा, डिस्काउंट। क्या यहाँ तक बातें आ रही है समझ में, जी हाँ सर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया, देखो क्या दिया है कि मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 80, है ना। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड। मैंने अभी अभी आपको कहा कि कंपनी 20% डिविडेंड देगा, 30% देगा, 5% देगा, 2% देगा, बट वो किस पर देगा, फेस वैल्यू पर देगा, मार्केट वैल्यू पर नहीं। ठीक है। अब फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो क्या क्या दिया है, हम लिखेंगे बेटा। ठीक है, कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है सर, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो बहुत इजी था, टेबल कंप्लीट करना था, इसीलिए वहां पे कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है सर, नंबर ऑफ शेयर्स है 50। कितना है बेटा 50। ओके, मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू और डिविडेंड, है ना, रेट ऑफ डिविडेंड। क्या है बेटा, परसेंटेज में है, मतलब रेट होगा, रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ओके, हाँ सर। तो मार्केट वैल्यू कितना है सर, मार्केट वैल्यू है 80 रुपए और फेस वैल्यू कितना है सर 100 है। फेस वैल्यू कितना है बेटा सर 100 है, मार्केट वैल्यू कितना है बेटा 80 है। ठीक है, रुपीज, ये कितना है बेटा 20। कितना है बेटा 20। बोला क्या गया है सर, बोला ये गया है कि तुमको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए तुम्हें पता है, मैंने अभी भी कहा कि रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है, मैंने अभी अभी कहा, क्या कहा सर, क्या कहा कि डिविडेंड इनकम, है ना, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू क्या होता बेटा 100%। बात आ रही समझ में। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो गिवन है वो सारा हमें लिख दिया। अब देखो बेटा, इसको हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो दम ओके। अब यहाँ पे हमको जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में क्या क्या लिखेंगे सर, क्या क्या लिखेंगे देखो कि बाबा नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो है 50, मार्केट वैल्यू कितना है
80, फेस वैल्यू 100। तो मेरे बच्चे तुम्हें मैं और एक बताना चाहूंगा कि तुम जो है रेट ऑफ रिटर्न वो ऑन पर शेयर भी निकाल सकते और रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑल शेयर भी निकाल सकते, है ना, फिर भी आंसर एक ही आएगा। अब मुझे बताओ, जब हम अगर ये करेंगे, क्या करेंगे सर, ये डिविडेंड इनकम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिविडेंड इनकम हम निकाल रहे बेटा, हम निकाल रहे है ना पर शेयर। किस कहाँ पे कैसे निकाल रहे? पर शेयर। तो मुझे बताओ डिविडेंड इनकम क्या होगा पर शेयर का? 20%। किस पर? 100 पर। तो 20% ऑफ 100। मैंने कहा ना आपको डिविडेंड जो किस मिलता है? फेस वैल्यू पर। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 20/100 इंटू 100, मतलब 100 कैंसिल, तो क्या बचा? 20। कितना बचा? 20। सम इन्वेस्टेड है ना जो है पर शेयर, है ना, सम इन्वेस्टेड पर शेयर, है ना, पर शेयर वो कितना है बेटा सर? वो है 80, है ना। मार्केट वैल्यू मतलब होता है बेटा सम इन्वेस्टेड। तो अब मुझे बता, इसमें जब तू रख देगा रेट ऑफ, हम रिटर्न फाइंड कर रहे भाई पर शेयर, रेट ऑफ रिटर्न पर शेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कितना आएगा? डिविडेंड इनकम कितना आया सर? 20 अपॉन में आएगा 80 इंटू आएगा बेटा 100 का परसेंटेज कर देंगे। अब मुझे बता, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ठीक है जी हाँ सर बिल्कुल। अब 2 1 दी 2, 2 4 दी 8, 4 और 100 को कैंसिल करेंगे, कितना मिलेगा बेटा? 25%। बात आ रही समझ में? आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आपको क्या करेंगे कि ऑल शेयर लेकर भी सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर भी आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे? 25% ही आएगा। अब देखो कैसे सर, कैसे, है ना। अब मुझे बताओ सम इन्वेस्टेड जो है ना, सम इन्वेस्टेड, है ना, सम इन्वेस्टेड जो है ऑन ऑल शेयर्स, ऑन ऑल शेयर्स, तो ये क्या होगा बेटा कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू होता है बेटा मार्केट वैल्यू। तो मुझे बता नंबर ऑफ शेयर कितना है सर? नंबर ऑफ शेयर है 50 और मार्केट वैल्यू कितना है सर? मार्केट वैल्यू है 80। तो ये कितना आ गया मेरे बच्चे सर? 4000। कितना आ गया? 4000। ओके। अब डिविडेंड इनकम जो है बेटा, डिविडेंड इनकम ऑन ऑल शेयर्स, क्या कर रहे हैं बेटा? हम ऑल शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो अब मुझे बता 20% ऑफ 100, ठीक है, 20% ऑफ 100 इंटू क्या कर दोगे? कितने शेयर्स हैं? 50। तो मुझे बता इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा? 20 इंटू 50। तो ये कितना मिल रहा है मेरे बच्चे सर? 1000 मिल रहा है। कितना मिल रहा? 1000। अभी हमने पीछे बेटा रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लिखा है कि रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, वो क्या है सर कि डिविडेंड इनकम कितना है मेरे बच्चे सर? 1000। सम इन्वेस्टमेंट कितना है? 4000 इंटू क्या कर दोगे? 100 का परसेंटेज। अब मुझे बता, ये 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, है ना, 4 से 100 को कट करोगे कितना मिलेगा? 25। फिर भी कितना मिल रहा है मेरे बच्चे? 25। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 को अगर तुम अच्छे से समझोगे, और अभी अभी जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया, कहाँ पे? ये वाला, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या होता है? मार्केट वैल्यू। ओके। अब मुझे बता बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 अगर तुम अच्छे से समझोगे, सॉल्व करने का अगर प्रयास करोगे, ठीक है, तब देखो, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब उसने क्या करा है, यहाँ पे इतने शेयर्स उसने लिए हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। अब तुझे मैं समझाऊंगा, बाद में अपन एकदम स्टेप बाय स्टेप तुमको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। देख बेटा, कंपनी ए में जोसेफ ने कितना लिए शेयर्स? कितने लिए? 200। उसका जो शेयर है उसका फेस वैल्यू जो है वो है बेटा ₹2, और शेयर किस पर है? सिर्फ प्रीमियम पर है। मतलब फेस वैल्यू है 2, प्रीमियम पर है। अगर ऐसा आ जाए तो मार्केट वैल्यू, हम बता रहे हैं मार्केट वैल्यू क्या होगा कि मार्केट वैल्यू होगा बेटा, है ना, एफ वी प्लस प्रीमियम। ये इस बात को याद रखना,
एफी प्लस प्रीमियम, तो ये 2 प्लस 18, तो इसका कितना आ गया बेटा 20। बात आई समझ में, हम आपको बाद में बताएंगे, अभी बता दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 45 शेयर्स उसने लिए कंपनी बी से, मार्केट वैल्यू था उसका 500। कंपनी सी से 1 शेयर लिया, उसका था 10,540। अब ये जो क्वेश्चन है, अब हम आपको क्या करना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट सॉल्व करना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा सर, कुछ नहीं, बहुत आसान है ना। जोसेफ परचेस, है ना, जोसेफ्स इन्वेस्टमेंट, यार कहाँ पे है तो, हाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जोसेफ्स इन्वेस्टमेंट, जोसेफ्स इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, कंपनी ए क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या होगा मार्केट वैल्यू। अब मुझे बता नंबर ऑफ शेयर्स कितना है सर 200 है, इनटू मार्केट वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है जी हाँ सर, तो 200 इनटू ये होगा 2 प्लस 18, तो मुझे बताइए 200 इंटू ये क्या हो गया 20, तो ये कितना आ गया बेटा 4000 रुपीज, कितना आ गया 4000। तो जोसेफ्स इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, ठीक है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब मुझे बता जोसेफ ने कितना इन्वेस्टमेंट किया इन कंपनी बी, जोसेफ्स इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी, तो उसके लिए भी तेरे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, आई थिंक 45 इंटू क्या कर दोगे 100, 500, 45 इंटू 500, ये कितना आएगा बेटा सर, ये 5 5 25 होता है, कैरी क्यू आएगा 5 4 20, तो 22,500, इसको हम दे देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो जोसेफ्स इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, है ना, वो कितना आएगा सर, वो आएगा, एक ही शेयर है, ठीक है, एक ही शेयर, जी हाँ। अब मुझे बताओ एक ही शेयर है बेटा, हाँ सर एक ही शेयर है। अब जोसेफ्स इन्वेस्टमेंट जो है, जोसेफ्स इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है सर, ठीक है, 1 शेयर है 10,500, 1 इंटू 10,540, तो इसका कितना आएगा बेटा 10,540 रुपीज। बात आ रही समझ में। अब फ्रॉम टोटल इन्वेस्टमेंट हम अभी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे सर, कि फ्रॉम 1 to 3 हम क्या बोल लेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3 जोसेफ्स टोटल इन्वेस्टमेंट क्या बोलेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा बताओ, ये 4000 प्लस ये 22,500 प्लस ये 10,540। अब जब तुम इनका एडिशन करोगे, देखो 22,500, 10,540 और ये 4,000, तो ये आएगा 4055 10 कैरी 1, ये आएगा 7, 37,000 कितना आएगा बेटा सर 37,040 रुपीज। क्या बातें समझ में आ रही है? आशा करते हैं मेरे बच्चे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप खुद का ख्याल रखो। अगर आपको हमारे चैनल पे जो वीडियो मिलते हैं उससे अगर फायदा हो रहा हो तो बेटा वो जो व्हाइट वाला बटन दिख रहा है उसको दबा देना, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।